ओके, हाय एवरीवन, दिस इज रश्मि। आप सभी का रश्मि सिन्हा चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो आपके इस सेशन में मैं डीएसए का 2019 में पूछा हुआ एक सवाल ले रही हूँ, आप लोगों ने भेजा है। तो ये लिखा हुआ है, व्हाट इज हैश टेबल एंड व्हाट इज द एवरेज केस एंड वर्स्ट केस टाइम फॉर ईच ऑफ इट्स ऑपरेशन, हाउ कैन बी यूज दिस स्ट्रक्चर टू फाइंड ऑल एनाग्राम्स एंड इन डिक्शनरी। तो देखिए, मैं ना इसको आपका दो पार्ट में डिवाइड कर देती हूँ। आपके 14 मार्क्स का क्वेश्चन है, लेकिन आई विल डिवाइड वीडियो इन 2 पार्ट्स। फर्स्ट पार्ट में मैं हैश टेबल के बारे में थोड़ा बता देती हूँ और दूसरे पार्ट में मैं एनाग्राम्स और डिक्शनरी के बारे में बताऊंगी। ठीक है, आप मेरे साथ बने रहिए, आपको अच्छे समझ में आएगा। तो कहता है हैश टेबल क्या है। तो हैश टेबल आपका इफेक्ट डेटा स्ट्रक्चर है, ठीक है ना। ऐसा डेटा स्ट्रक्चर जो आपका क्या यूज करता है, हैश फंक्शन यूज करता है। अब आपका ये हैश फंक्शन का काम क्या होता है, तो किसी की को मैप करता है एड्रेस स्पेस से। अब देखिए, आपको सब, अगर आप पहले से नहीं सुने होंगे तो सब बाउंस कर रहा होगा। तो आपको मैं बता दूं कि ये हैश टेबल जो है ना, ये बिल्कुल एरे की तरह ही दिखता है, लेकिन एरे में और एरे के बाद हमको हैश टेबल की क्यों ज़रूरत पड़ी, थोड़ा सा मैं फोकस करती हूँ। तो देखिए, मान लीजिए आपको कोई टेलीफोन डायरेक्टरी बनाना है, ठीक ना। तो टेलीफोन नंबर हो सकता है कि 2 लाख टेलीफोन नंबर अलाउड हो आपका बनाने का, लेकिन उसमें यूजर मात्र 20,000 हैं। तो अगर आप एरे यूज करेंगे तो आप क्या करेंगे कि 2 लाख के लिए आप स्पेस एक्वायर कर लेंगे और उसमें यूज कितना होगा, सिर्फ 20,000 यूज होगा, बाकी स्पेस आपका क्या होगा, वेस्टेज जाएगा। तो इस सब प्रॉब्लम की वजह से हैश टेबल की कल्पना की गई है। अब हैश टेबल क्या कहता है कि आपका जो है, आप छोटा स्पेस लीजिए, ठीक ना। इतना ज़्यादा बड़ा आप 2 लाख के लिए मत लीजिए, आप 20,000 के लिए ही लीजिए, ठीक है। अब अगर वो बढ़ेगा तो भी आपका हैश टेबल काम कर जाएगा। अब कैसे, तो देखिए, मान लीजिए हम एक हैश टेबल यहाँ लिए एरे की तरह, ठीक है। अब इसकी कैपेसिटी 7 है या मैक्स टू मैक्स 10 है, ठीक है। अब यहाँ पर एक हैश फंक्शन आपको समझाने के लिए एग्जाम्पल के तौर पर लिया, और ये सारे एलिमेंट्स हैं हमारे, जिसको कि हमको इसमें मैप करना है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे कि ये सब की एलिमेंट्स है, ठीक ना। तो ये जो x है ना, इसके जगह पर हैश फंक्शन में हम इसकी एलिमेंट को पुट करेंगे। तो अभी देखिए, आपका 20 को जब मॉड 10 कीजिएगा तो आपका वैल्यू क्या आएगा, 2। तो ये 20 को आप मॉड 10 कीजिएगा तो रिमाइंडर आपका 0 आएगा, ठीक ना। तो रिमाइंडर क्या आएगा आपका, 0 आएगा। हाँ, रिमाइंडर क्या हो गया आपका, 0। और जो रिमाइंडर, मॉड फंक्शन क्या रिटर्न करता है, रिमाइंडर रिटर्न करता है। तो 0 रिमाइंडर पर आपको क्या स्टोर करना है, 20 स्टोर करना है। तो आप कहिए कि मैम आप इसके अंदर डालने के बजाय इधर बाहर क्यों कर दी हैं। तो आप इसके अंदर भी डाल सकते हैं, ठीक ना। लेकिन इसमें एक दिक्कत है। क्या दिक्कत है, जैसे अगर इसमें हम 20 डाल देंगे तो फिर, अब मान लीजिए जैसे इसके बाद एक नेक्स्ट एलिमेंट है 100, ठीक है। तो 100 है, तो अब 100 को अगर आप 10 से डिवाइड करिएगा तो फिर से आपको रिमाइंडर क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। तो अब ये सेम पोजीशन पर 2 एलिमेंट आपका हैश फंक्शन में आ जाता है। तो इसी सिचुएशन को कोलिजन भी कहते हैं हम लोग, ठीक ना। तो ये कोलिजन से रिजॉल्व करने के कई एक तरीके हैं। उसके ऊपर भी आपको एक सवाल अलग से पूछा गया, उस पर भी मैं अलग से वीडियो आपको दूंगी, ठीक है। तो मैं एक सिंपल तरीका है जिसको यूज कर लिया है यहाँ पर, कि यहाँ क्या किया है कि एक लिंक लिस्ट बना लिया, ठीक ना। कि अब हम क्या करेंगे, इसमें 20 नहीं डाल करके यहाँ से 20 कनेक्ट कर दिया, लिस्ट बना दिया। अब जितना भी एलिमेंट 0 वाला आएगा वो सब को हम लोग इस लिस्ट में डालते चले जाएंगे, ठीक है। और उसके बाद जैसे ये तो समझ गए। अब 22 के लिए रिमाइंडर क्या हो जाएगा, 2 होगा, तो इसको 2 से कनेक्ट करेंगे। 3 के लिए रिमाइंडर क्या होगा, 3 ही रहेगा, तो 3 से रहने दीजिए। 6 के लिए रिमाइंडर 6 रहेगा, तो यहाँ 6 लिख दिया। 56 के लिए भी रिमाइंडर 10 से डिवाइड करने के बाद 6 ही रहेगा, तो इसको कनेक्ट कर दिया। तो इस तरीके से ये हैश टेबल काम करता है विद द हेल्प ऑफ हैश फंक्शन। समझ गए ना, कि यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये हैश फंक्शन जो है आपकी की वैल्यू के प्रॉपर एड्रेस स्पेस पर मैप कर रहा है। दिस इज द रोल ऑफ हैश फंक्शन। क्लियर। अब इसमें आपके साथ बात क्या है कि कह रहा है कि अब इसमें कोलिजन भी आपको समझ में आ गया कि हैश टेबल में कोलिजन भी होता है। तो कोलिजन को रिजॉल्व करने के ऊपर अलग से एक और वीडियो बनेगा, लेकिन फिलहाल इसको ऐसे किए। अब इसमें देखिए, आपसे पूछा है टाइम कम्प्लेक्सिटी बताइए। तो टाइम कम्प्लेक्सिटी जो हैशिंग में है, तो देखा जाए तो ये अगर आइडियल केस अगर आप मानते हैं कि इसी में आपका सारे एलिमेंट सेट हो जाता, तब तो आपको इंसर्ट करने का भी एक ही आप डिवाइड कीजिएगा, मॉड निकालिएगा और इसी में डाटा को पुट कर दीजिएगा। आपको इधर उधर कहीं जाना नहीं पड़ेगा। तो आपको कितना टाइम लगेगा, कांस्टेंट टाइम लगेगा। लेकिन वो आइडियल केस होगा, है ना, कि हमारे पास एकदम फिक्स पता है कि नहीं, हमारा सारा एलिमेंट जो है वो इसी में बिल्कुल मैप कर जाएगा। ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है कि ऐसा हैश फंक्शन हमको मिल
मिल जाए, ठीक है। तो यहाँ पर लेकिन अगर ऐसा कुछ हो तो उस केस में हम क्या कहेंगे कि हमको हैश टेबल में इंसर्ट करने का, चाहे सर्च करने का, चाहे डिलीट ऑपरेशन परफॉर्म करने का, सब में हमको कितना टाइम लगेगा, कांस्टेंट टाइम लगेगा। क्यों? क्योंकि हम एक हैश फंक्शन को इवैल्यूएट करेंगे और उसके बाद जो पोजीशन मिला उसी पोजीशन पर हम कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म कर देंगे, तो उसको बिग वन टाइम कहा जाता है। और जरा सोचिए बुरा से बुरा स्थिति क्या हो सकता है कि आपका सारा एलिमेंट कोलाइड कर जाए, नहीं क्या? इसमें वो सारे एलिमेंट होते जैसे 10, 20, 30, 50, 60, 80, है ना, इस तरह का अगर आपका एलिमेंट होता तो क्या होता है, इसमें कोई एलिमेंट नहीं आता, सब एक लिंक लिस्ट बना लेता। तो उस परिस्थिति में आप जब एलिमेंट को इंसर्ट करते तो भी पूरे लिंक लिस्ट को ट्रैवल करना पड़ता, डिलीट करते तो भी पूरे लिंक लिस्ट को ट्रैवल करना पड़ता, और सर्च करते तो भी पूरे लिंक लिस्ट को ट्रैवल करना पड़ता। तो उस पर्टिकुलर परिस्थिति में वर्स्ट केस में आपका जो ये है, क्या बोलते हैं, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है, वो क्या हो जाता है, आपका θn है। तो आप समझ गए कि जो डाटा, ये हैश टेबल है, ये इनफैक्ट एक डेटा स्ट्रक्चर है जो आपके ऑपरेशन में रिड्यूस करता है टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को, है ना। तो लेकिन बेकार सिचुएशन ये θn भी है जो कि बहुत वर्स्ट है, रेयर टू रेयर आएगा, है ना। तो इसलिए इस डेटा स्ट्रक्चर को यूज किया जाता है। अब अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि एनाग्राम क्या होता है, डिक्शनरी क्या होता है, और इन दोनों चीज़ों को हैंडल करने के लिए, डिक्शनरी को इम्प्लीमेंट करने के लिए इस हैश टेबल का हम लोग कैसे प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो अगर आपको इसमें हैश टेबल के बारे में अच्छे से समझ में आ गया होगा, कुछ भी अच्छा समझ में आया होगा, तो प्लीज़ वीडियो को शेयर कीजिए, हमारे वीडियो को अधिक से अधिक बच्चों तक पहुँचाने में मेरी मदद कीजिए, और अपना कमेंट ज़रूर दीजिएगा। तो इसी के साथ मैं वीडियो को बाइंड अप करती हूँ। इसका सेकेंड पार्ट मैं बहुत जल्दी आप लोगों को प्रोवाइड करूँगी, ठीक है। थैंक यू।